सभी को परिवार में स्वागत है डीबीएम केयर कैंपस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज मैं एक रीजनिंग के टॉपिक पर बात करूंगा, जो कि ये किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो यहाँ से इस टॉपिक से क्या करता है कि क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपका हो गया एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस और स्टेट जितना भी पुलिस है, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ये टॉपिक का नाम क्या है। तो आइए, हम इस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि दिशा परीक्षण। ये दिशा परीक्षण से आपको किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको नेसेसरी मिलता है देखने के लिए। तो चलिए हम इस पे आज बात करते हैं, देखते हैं कि डायरेक्शन टेस्ट होता है क्या। तो डायरेक्शन टेस्ट यानी कि इसको हिंदी में हम बोलेंगे क्या, दिशा परीक्षण। ठीक है, तो ये आपका हो गया दिशा परीक्षण, यानी कि इसमें हम लोग दिशा की ज्ञान होती है। तो देखते हैं सर्वप्रथम कि दिशा कितनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग दिशा चार तरह का होता है। एक होता है नॉर्थ, एक होता है ईस्ट, एक होता है साउथ, एक होता है वेस्ट। नॉर्थ को हिंदी में बोलते हैं उत्तर, ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं पूर्व, साउथ को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण, और वेस्ट को हिंदी में बोलते हैं पश्चिम। ये दिशा हो गया आपका चार। ठीक है, जो कि चार दिशा है, और यही चार दिशा से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें भी एक यहाँ से यानी कि ईस्ट से नॉर्थ, यानी कि इसके बीच में भी एक दिशा है जो कि यहाँ के है। इसको यहाँ से दिशा ये कर लेंगे, तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में भी एक दिशा है जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। ठीक है, और इसी तरह दक्षिण और पूर्व में है, इसमें भी दक्षिण पूर्व हो जाएगा इसका भी दिशा। ये दक्षिण और पश्चिम, इसमें भी एक दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इसका भी ये दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। यानी कि मुख्य रूप से चार दिशा होता है, लेकिन इसको हम मिला देंगे, ऊपर नॉर्थ और ईस्ट के बीच को मिला देंगे तो दिशा हमारी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये दिशा 8 हो गया, जो कि किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो यहाँ से दिशा की जानकारी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आता है कि चलिए हम लोग अब देखते हैं कि एंगल, यानी कि यहाँ से हम लोग घूमे हैं, ये किस डिग्री का कोण बना है, तो 90 डिग्री का कोण बना है। तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये भी 90 डिग्री हो गया। यानी कि एक से अगर यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आए तो ये पूरा कितना हो गया आपका, 360 डिग्री। यानी कि ये 360 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, यानी कि किसी भी बिंदु से अगर उसी बिंदु पर आएंगे तो कितना डिग्री का कोण बन जाता है, तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इसी में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये अलग अलग कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री का। तो दोनों बीच का एंगल का कोण कितना कितना डिग्री का हो गया, तो 45 डिग्री का। तो यहाँ से ये कितना डिग्री का हो गया, 45, ये भी कितना का हो गया, 45, ये भी 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। यानी कि ओवरऑल सबको मिला देंगे तो हमारे कितना डिग्री का कोण बन गया,
360 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गया। तो फिर चलते हैं कि क्वेश्चन में कहता है कि मान लीजिए किसी निश्चित बिंदु से आप चलना स्टार्ट करते हैं और उसमें आपको दाएं बाएं का बहुत बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि दायां किस तरह घूमा जाए, बायां किस तरह घूमा जाए। तो देखिए हम लोग दाएं बाएं के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी करेंगे। तो मान लीजिए कि एक निश्चित बिंदु से हम लोग चलना स्टार्ट किए, मान लीजिए पश्चिम चले, ठीक है। तो पश्चिम चले तो इसका मान लीजिए क्लॉकवाइज कहाँ से हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा, ऐसे चलेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड, यानी कि दाया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दाया। और इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो इसी का नाम हो जाएगा क्या, बाया। यानी कि दाया और बाया, जब भी हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दाया तरफ से घूमेंगे, और जब भी उसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा यानी कि विपरीत दिशा में हो जाएगा तो हो जाएगा आपका बाया। तो उसी तरह इसका भी नाम अलग अलग तरफ से आता है। जैसे कि मान लीजिए कि राइट, राइट मीन्स दाया, यानी कि आपको क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। और इसका नाम दूसरा भी क्वेश्चन में दे सकता है कि दक्षिण वर्त का नाम से भी आपको पुकार देता है। और एक होता है लेफ्ट जो कि बाया, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी हिंदी में दूसरा नाम बोल दिया जाएगा कि वामा वर्त। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि दक्षिण वर्त और वामावर्त अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो आपको क्या समझ लेना है कि दाएं से, और वामावर्त बोलेगा तो बाएं से। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पे आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि दाया और बाया का कंफ्यूज खत्म हो जाएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं, जो कि आपका इस पे दाएं बाएं में आपका क्लियर हो जाएगा कि दाएं हमको कैसे चलना है, बाएं कैसे चलना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का दिशा परीक्षण, जो कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसको बनाएंगे चंद सेकंड में। कैसे बनाएंगे, तो पहले हम इसका बेसिक देखते हैं, उसके बाद आपको जादू वाले ट्रिक बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो वहां से उसी तरह क्या कर देना है, उसको बना देना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है तथा 22 मीटर चलता है। फिर कह रहा है कि उसके बाद दाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है तथा बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर सीधा चला जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए कि ये क्या पूछ रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। हमको दिशा के बारे में ये सवाल क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम इसको पहले बेसिक से करेंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट मेथड समझाएंगे। तो कह रहे कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा की, यानी कि मान लो कि यहाँ पे हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं और उत्तर की ओर कितना चलना है, 25 मीटर, यानी कि ये हमारा ऊपर क्या हो गया, उत्तर। ठीक है, और फिर दाएं मुड़ना है। तो यहाँ से हमारा क्लॉकवाइज किधर आ जाएगा, तो दाएं इधर हो जाएगा मेरा। ठीक है, दाएं मुड़ कर कितना चले, 20 मीटर। ठीक है, ये मीटर हो गया। फिर 20 मीटर चले, 20 मीटर चलता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ
तो इसका बाएं का किधर हो जाएगा, तो यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ से चला जाएगा बाएं, बाएं मोड़ता है और 22 मीटर, तो ये 22 मीटर हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 28 मीटर चल रहा है, तो ये सीधा चल रहा है, तो ये इधर चला जाएगा। अब इसका दाएं किधर हो जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर हो जाएगा, ये इधर कितना मीटर चला, तो 28 मीटर चला। ठीक है, तथा फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब इसका बाएं किधर हो जाएगा, ऊपर, यानी कि 20 मीटर। ठीक है, और अंत में वह फिर दाएं मुड़कर 18 मीटर चला, फिर अंत में इसका दाएं किधर हो जाएगा, 18 मीटर सीधा चला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो मान लीजिए कि ये दिशा कौन सा हो गया मेरा, यानी कि पूरब, इस ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये किस दिशा में जा रहा है, तो पूरब दिशा में जा रहा है। तो देख लिए, ये क्वेश्चन बेसिक से है, जो कि आपको बनाने में आपको 1 से 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इसको आप काट देना है, इस तरह से क्वेश्चन इसको सॉल्व नहीं करना है। आपको मैं एग्जाम हॉल में करने के लिए वो तरीका बता रहा हूँ, आप उसी से आप क्या करिएगा, उस क्वेश्चन को ये सॉल्व कर दीजिएगा। यानी कि ये 15 सेकेंड या 10 सेकेंड में आपको इस सवाल को क्या करिएगा, आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए हम उस पर बात करते हैं कि कैसे 10 और 15 सेकेंड में इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, आपको इस तरह कभी भी सवाल को नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको शॉर्ट में कैसे बनाना है। तो देखिए अब ये कह रहा है कि लास्ट में देखिए यहाँ पे, अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी कि ये व्यक्ति, इसका मीटर का कोई जरूरत नहीं है उसमें, ये पूछ रहा है सिर्फ दिशा की, दूरी की बात नहीं की है, तो हम दूरी का इसमें चर्चा नहीं करेंगे। जो पूछ रहा है खाली दिशा के ही बारे में हम लोग इस पे बात करेंगे। तो शुरू में देखिए कहाँ चला है, उत्तर में, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आपको मीटर से कोई लेना देना नहीं है, देखना है कि दाएं बाएं देखना है। ठीक है ना, तो देखिए ये दाएं, ये चल रहा है यहाँ पे उत्तर दिशा में चला 25 मीटर दाएं, दाएं का मतलब क्या होता है, राइट। ठीक है, उसके बाद फिर बाएं गया, तो बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। ठीक है, तथा फिर दाएं चला है, फिर राइट हो गया। ठीक, फिर उसके बाद फिर बाएं चला, और उसके बाद अंत में फिर दाएं चला। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करना है कि राइट और लेफ्ट को क्या कर देना है, काट देना है। ठीक है, तो राइट को लेफ्ट से कट जाना है, राइट को लेफ्ट से कट जाना है। लेकिन ये भी एक ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात है कि राइट लेफ्ट काटते काटते कहीं राइट राइट नहीं काट दिए, लेफ्ट लेफ्ट नहीं काट दीजिएगा। ठीक है, कटेगा तो सिर्फ राइट और लेफ्ट, और राइट और ही लेफ्ट ही कटेगा, कभी भी राइट राइट नहीं कटेगा, ना लेफ्ट लेफ्ट कटेगा। काटते काटते वक्त अपना ये ध्यान जरूरी देना है। तो आपका क्या बच गया, राइट, यानी कि राइट का मतलब क्या होता है, दायां। तो आपको हम ये बताए थे कि ये क्या होता है, ये होता है उत्तर, ये होता है पूर्व, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर है, उत्तर से आप राइट जाइएगा तो दाएं घूमिएगा तो कहाँ जाइएगा, ऐसे ही घूमेंगे ना क्लॉकवाइज, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे दाएं घूमेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, पूर्व। ठीक है, यहाँ से जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व। तो देखिए ये आपको कैसा ट्रिक लगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक्स।